साइन 3x और कोस 2x का समाकलन ज्ञात करना है। इस साइन 3x और कोस 2x के बीच में इंटू का चिन्ह है, तो हम इसको सरल करते हैं। तो आप देखिए साइन 3x और कोस 2x है, ये इसको हम क्या करते हैं, इसको एक फार्मूला के रूप में चेंज करते हैं। फार्मूला कैसे होगा, जैसे कि हमारे पास ये फार्मूला है, ये 2 साइन a और कोस b बराबर क्या होगा, साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b। ये हमारे पास एक फार्मूला है, 2 साइन a कोस b, साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b है। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पर हमारे पास 2 साइन a कोस है। साइन a का मतलब साइन 3x है, कोस b का मतलब कोस है, लेकिन इसके आगे 2 है, यहाँ 2 नहीं लिखा है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, अंश व हर को 2 से गुणा करते हैं। क्यों करते हैं, ये 2 प्राप्त करने के लिए। जब अंश व हर को 2 से गुणा करते हैं तो इस प्रश्न पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, अंश व हर को 2 से गुणा करने पर अंश तो यह हो गया, हर अपन तरफ से 1 मान लेते हैं। तो हम ये लिखा समाकलन 2 साइन 3x और कोस 2x बट्टा में क्या आ जाएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा। अब चूंकि ये जो 2 है ना, ये गुणनखंड है, तो इसको हम बाहर लिख सकते हैं, लेकिन इस 2 को हम बाहर नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, अगर जब 2 बाहर आ जाएगा तो ये फॉर्मूला हमारे पास काम नहीं आएगा। इस फॉर्मूले के अंदर क्या है, साइन a और कोस b है, तो यहाँ 2 होना ज़रूरी है। तो इस फॉर्मूले के अंदर हमें ये फॉर्मूला काम आ जाएगा, इसके ऊपर ये फॉर्मूला काम आएगा। तो 2 को हम बाहर लिखते हैं, तो ये लिखा 1/2 को बाहर लिखा। यहाँ 2 साइन 3x कोस 2x है, इसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो हम लिखेंगे साइन a की जगह आएगा हमारे पास 3x और b की जगह आ जाएगा हमारे पास 2x, ये लिखा 2x प्लस यहाँ साइन आ गया हमारे पास, a की जगह आ जाएगा 3x और b की जगह आ जाएगा हमारे पास 2x। अब चूंकि ये दोनों के बीच में प्लस है, तो प्लस का हम समाकलन आसानी से कर सकते हैं। तो ये लगा दिया हमने dx। अब हम क्या करते हैं, इनको जोड़ लेते हैं। तो जोड़ के बताइए क्या क्या आएगा हमारे पास। जैसे ये लिखा हमने 1/2 समाकलन 3 और 2 कितने हो गए 5, तो ये लगा दिया हमने साइन 5x प्लस ये प्लस, और 3 में से अब 2 बाकी निकाल लो तो पीछे क्या बच जाएगा 1x, यानी कि साइन x। ये लगा दिया हमने यहाँ पर dx। अब दोनों को हम क्या करते हैं, अलग अलग लिखते हैं। 1/2 इसके ऊपर भी लागू होगा और 1/2 इसके ऊपर भी लागू होगा। तो हम दोनों को अलग अलग करते हैं। तो यह लगाएंगे बराबर 1/2 समाकलन साइन 5x dx प्लस ये 1/2 इसके ऊपर भी लागू होगा, तो लिखेंगे 1/2 समाकलन साइन x, ये आ गया हमारे पास dx। अब साइन का समाकलन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि साइन के ऊपर कोई घातांक नहीं है, इसके ऊपर भी कोई घातांक नहीं है, और साइन का फॉर्मूला हमें समाकलन का फॉर्मूला आता है। साइन का क्या हो जाएगा, माइनस का कोस हो जाएगा। तो ये लिखा 1/2 साइन का हो गया माइनस का कोस, 5x है तो ये लिख दिया 5x। अब आपको मालूम है कि जब हमने ये 5x, x नहीं ये 5x है, जब x के अलावा और होता है तो हम उसका क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो यहाँ 1/dx और 5x इसके अंदर लिख देंगे, इसका अवकलन करेंगे, प्लस 1/2 साइन का हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का कोस x। क्योंकि यहाँ कोस अकेला है तो इसका आगे अवकलन करने की आवश्यकता नहीं है, ये हमने लगा दिया c। अब देखिए आप, अब हम क्या करते हैं, ये माइनस का चिन्ह बाहर आ जाएगा, माइनस 1/2 कोस x, और इसका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5x का अवकलन क्या हो जाएगा 5, और बीच में गुणा का चिन्ह लगा दिया, प्लस और माइनस को इंटू किया, माइनस आया, ये लिखा हमने कोस x बटा में क्या लगा दिया 2, आगे c कर दिया। अब करो आप, माइनस कोस 5x बटा 5 दूनी 10, ये 10, ये 5 है, 5x है, कोस 5x, कोस 5x है, और माइनस कोस, यहाँ हमारे पास कोस x है तो ये कोस हमने लगा दिया x बटे में कर दिया हमने 2, ये 2 प्लस c ac। इस प्रकार से ये समाकलन का हल हुआ है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, जो 11th क्लास में पढ़े थे, उस फॉर्मूला के आधार पर समाकलन का सारे के सारे सवाल हल होंगे।